बॉलीवुड है जो मैंने कहा एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो है सुपरस्टिशन। 3 फिल्म मेरी चली, मैं सुपरस्टार बन गया, 3 फिल्में नहीं चली, आपने मुझे बुलाना बंद कर दिया, इंटरव्यू लेना बंद कर दिया। क्यों? लोग किताबें लिख देते हैं, वीडियो बना के बैठे हुए हैं कि मैंने सलमान की कुंडली देखी, मैंने शाहरुख की कुंडली देखी, उसमें ये राज हो गए, उसमें वो राज हो गए। वो कुंडली जो बताते हैं वो सब गलत है, क्योंकि कुंडली मैंने पर्सनली देखी, आई नो कि दिस इज द राइट हॉरोस्कोप, और ये दूसरी रॉन्ग कुंडली पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि भाई साहब कौन है आप, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुंचेंगे। ये है एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा रोल। कोई भी इंसान कितना भी होशियार क्यों ना हो, जब तक उसका टाइम नहीं आता है तो उसको वो सक्सेस नहीं मिलता है। 2 अपोजिट लोग एक ही छत के नीचे पूरी जिंदगी गुजार लेते थे, क्योंकि एक्सेप्टेंस था, टॉलरेंस था। अब ऐसा कोई भी फियर रहा नहीं। अब पीपल हैव बिकम फियरलेस। आपको स्ट्रेटजी तो चेंज करना होता है, मैरिड से लेके उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड एंड अगेन सिंगल। 7.5 इज ए ब्यूटीफुल टर्म विच एस्ट्रोलॉजर यूज टू पुट फियर इन पीपल्स माइंड। मैंने तो कितने लोगों को ऐसा देखा है कि जो 0 से मिलियनर बन गए 7.5 में, और मिलियनर थे तो बिलियनर बन गए 7.5 में। हेलो संदीप सर, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच गौरव। कैसे हो आप? ऑल गुड। ऑल गुड। सबसे पहले तो मैं ये जो लोग ये वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आज एक बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए, क्योंकि बहुत बार सुना है एस्ट्रोलॉजी, फैमिलीज़ में भी मेरे है, मॉम डैड बहुत बात करते हैं। तो आज मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तो आप एक मास्टर क्लास की तरह ही समझे, एक इंटरव्यू नहीं है। तो मुझे आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है। और आपका कितने साल का एक्सपीरियंस रहा एग्जैक्टली? इट्स बीन 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। तो आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो सर, बहुत ही बेसिक सवाल होंगे, शायद आपको लगेगा कि बहुत ही क्या सवाल पूछ रहा है, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। ओके। सो एस्ट्रोलॉजी क्या है, और ये क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स है, कुंडली और ये, तो आप पहले वो बेसिक समझाइए क्या होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज़ ए डिवाइन साइंस। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो आपने 4 किताबें पढ़ी और आप दुकान खोल के बैठ गए कि हमारे यहाँ इसका ऑपरेशन होता है। इट इज़ ए जर्नी। एंड प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, जब आप पैदा होता है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, आज भी जो इस मोमेंट में पैदा हो रहा है, तो उसकी कुंडली कैसे बनती है? द रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो प्लैनेट आज जहाँ पर हैं, इनफैक्ट अगर आप नासा को फ़ोन लगाइए और पूछिए कि मेरा प्लैनेट जुपिटर कहाँ है और सैटर्न कहाँ है, वो भी वही डिग्री बताएंगे जो मैं आपकी कुंडली देख के बताने वाला हूँ। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, द रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन द ज़ोडियाक। तो जब वो बनता है तो उससे बनती है आपकी पूरी जर्नी, ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। तो कुंडली जिसको बोलते हैं, बिल्कुल जन्म कुंडली, और उसको हम कहते हैं द जर्नी ऑफ योर लाइफ, जिससे आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, आपकी पोटेंशियल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम लाइन। क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी होशियार क्यों ना हो, जब तक उसका टाइम नहीं आता है तो उसको वो सक्सेस नहीं मिलता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो नोइंग द साइकोलॉजी से लेके और आपकी जो पूरी जर्नी है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, योर जैसे यू कैन चूज, मेरे हिसाब से आप अपने पेरेंट को चूज नहीं कर सकते, ऐसे ही आप अपने पार्टनर को चूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके ऑलरेडी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया होगा, हमने लव मैरिज की है, वी हैव चूज एन अवर ओन पार्टनर। ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ अपने डेस्टिनी के हिसाब से होती है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, शाहरुख खान ने कहा, रब ने बना दी जोड़ी। तो वो हर चीज़ पहले से डिफाइंड है, उसी के साथ आप भागोगे जिसके साथ आपको भागना था। तो ये टाइमिंग कुंडली में लिखी होती है? 100%। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। या मतलब ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, तुम होती तो ऐसा होता और तुम होती तो वैसा होता है, तो बच्चन साहब का गाना था। तो ऐसा कैसे होता जब होती ही नहीं? तो एवरीथिंग डेस्टिनी का पार्ट है। एक एक मोमेंट आपकी ज़िंदगी का पहले से डिफाइंड है, डिस्टेंट है, और आप वो ज़िंदगी को जीते हैं। जैसे आप तो बॉलीवुड के मोस्टली आपका कंटेंट होता है। बॉलीवुड में क्या देखते हैं आप मूवीज़ में? स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। आप वहाँ पे तो रिमोट से उसको विलेन को हीरो, हीरो को विलेन बना नहीं सकते, एंडिंग चेंज नहीं कर सकते। अब एआई आ गया है, वो अभी एक मूवी का उन्होंने एंडिंग चेंज कर दिया, बवाल हो गया रंजना का, वो अलग बात है, बट अदरवाइज यू कांट चेंज एनीथिंग। तो जब जिंदगी की कहानी पहले से लिखी जा चुकी है, द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज। तो फिर क्या करें? गो विद द फ्लो। और ये सबसे आसान तरीका है ज़िंदगी का। एंड मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी करते करते आप एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक फ़िलासफ़र हो जाता है। और जब आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी का में जब आप पूरा दिन और रात अपना गुजारते हैं तो आप एक पोइट बन जाते हैं। तो मैं शायर बन चुका हूँ, और मैंने लिखा कि ज़िंदगी तो महज एक दरिया है गौरव, ज़िंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो बस यही एक ज़रिया है, गो विद द फ्लो। तो मेरा एक सवाल आया इस पर, ठीक है। आपने बोला कि लिखा हुआ है, ठीक है, कुंडली में। तो अगर लिखा हुआ है, तो अगर किसी इंसान ने वो कुंडली बनाई और उसको पता है कि उसके लाइफ में क्या होने वाला है, तो वैसे ही होगा? बिल्कुल वैसे ही होगा। देखिए, ये सवाल का तो अंदाज़ा मुझे भी था, क्योंकि जब बॉलर जो है वो शॉर्ट लेग से फील्डर को लॉन्ग लेग पे भेज देता है, तो ये मालूम है बाउंसर मारने वाला है। तो ये मुझे मालूम था कि जब पहले से लिखा है तो हम क्या करें। तो उसमें भी तो लिखा होता है कि भाई साहब करेंगे नहीं तो होगा कैसे, कर्म प्रधान है।
तो एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ डेस्टिनी। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्टेंस बढ़ जाए। ये बात मैंने क्यों बोली, विच इज टोटली साउंडिंग इम्प्रैक्टिकल, कि सब कुछ लिखा हुआ है तो बोले आप क्या कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों को। दे ट्राई टू क्लेम, दे ट्राई टू ब्लेम, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हो रहा और मैंने उसको आइडिया दिया था, वो वहाँ पहुँच गया, मैं उधर रह गया। अरे भाई, उसकी अपनी कहानी है, आपकी अपनी जर्नी है, और हर चीज़ वक्त पे आएगी। जो इंसान आज कहीं पे जिस भी लेवल पे है, कल को वहाँ से उसका क्रैश होने वाला है और आपका टेक ऑफ होने वाला है। तो यू डोंट नो, ये ज़िंदगी की कहानी है और ये बहुत खूबसूरत है। और हर इंसान में पोटेंशियल है कि वो जब पैदा हुआ है, फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, उसकी जो कहानी है और जो जो उसके पीक या जो जो उसका डाउनफॉल है, बिकॉज वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, और वट एवर गोज अप हैज़ टू कम डाउन, ये ज़िंदगी का पार्ट है। तो वो वैसे ही होगा जब उसको होना है। तो ये लाइन क्यों मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाएगा, तो आप क्या होगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप चीज़ों को वक्त पे छोड़ोगे। मैं हमेशा कहता हूँ गिव योर बेस्ट, बिना कर्म करे। आपने कहा कि जब लिखा हुआ है तो क्या करे, कर्म करे। ज्योतिष कहता है कर्म किए जा, ये तो गीता का सार है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्यों ना कर, क्योंकि जो कर्म करेगा वैसे ही फल मिलने वाला है। तो कर्म ही प्रधान है, तो डीड्स तो करने ही पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा। कभी कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी कभी इंतजार करना पड़ेगा। ये आपका टाइम लाइन है जो एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि यार गौरव, आपका यार तो अमेजिंग हॉरोस्कोप है, यू विल डू समथिंग वेरी बिग इन लाइफ, बट यार प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, एक ऐसा प्लैनेट है जो थोड़ा सा आपको डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा इंतजार करो। और अभी आप जॉब चेंज मत करो। सम टाइम दे से नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन, क्योंकि मैंने देखा है लोगों ने मोस्टली दे टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम, और मेरे पास आ जाते हैं कि सर अभी हमने जॉब में रिजाइन कर दिया, अब हमको दूसरी जॉब मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा भाई साहब, आपका टाइम ही ठीक नहीं चल रहा था, दैट्स द रीज़न। आपको लग रहा था आई एम आउट ऑफ प्लेस, मुझे यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, उसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, और मैं वहीं पे हूँ, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, आई एम नॉट ग्रोइंग एनीवेयर। तो फिर आपको नेचर बता रहा था यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई, उधर ही रुका रहे। तो एस्ट्रोलॉजर भी कह रहा है कि आप यहाँ रहें या कहीं और जाएं, थिंग्स विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम। वक्त नहीं बदलेगा, हालात बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, और लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तो उससे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया। ये दिल तुझी को चाहता था, कमबख्त बदल गया, और ज़िंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। तो सबके पर्पज़ अलग हैं, और हर कोई अपने पर्पज़, या जो जापानीज़ में कहते हैं इकिगाई, पर्पज़ ऑफ लाइफ, वो अगर जिस दिन तलाश लिया कि तलाश तो लिया है मैंने मंजिल का पता, पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता, अब मंजिल मुझे पहचानेगी इसका पता नहीं। तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कुछ सेकंड्स में कि भाई साहब कौन हैं आप, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँचेंगे। तो ये है एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा रोल, विच हेल्प्स यू टू मेक यू अवेयर अबाउट हु यू आर, वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाट यू नीड टू डू। तो अगर किसी इंसान का खराब टाइम चल रहा है बहुत टाइम से, कोई भी हो, फाइनेंशियली हो या पर्सनल लाइफ में हो या लव एंड रिलेशनशिप में हो, तो वो उसी कुंडली में लिखा हुआ था, बिल्कुल ये हिंट होता है उसमें, और क्लियरली लिखा होता है। मतलब कुंडली थोड़ा बताइए कि लिखा होता देखिए, है। कुंडली मैं बताता हूँ लिखा क्या होता है वहाँ पे, कोई ये तो लिखा नहीं है। कुंडली होती है द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट व्हेन यू आर बोर्न। जैसे मैं आपके स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ, जन्म कुंडली किसको कहते हैं। एक स्क्वायर बनता है, साउथ इंडिया का स्क्वायर अलग है, हमारा डायमंड शेप होता है नॉर्थ इंडिया का, अलग अलग है, सन साइन के राउंड होते हैं, सबकी अपनी कहानी है। तो जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, 9 ग्रह जो 12 घरों में बैठते हैं, उससे आपकी जन्म कुंडली बन जाती है। लगन सबसे पहले कोई प्लैनेट वहाँ पे बैठता है, जैसे अगर आपके लगन में मंगल है, ये वो लोग हैं जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, या 10th हाउस में है, ये लोग कभी किसी का ऑर्डर नहीं ले सकते। लगन में मंगल वाला इंसान स्पोर्ट्समैन बन जाता है, आर्म फोर्सेज पुलिस में चला जाता है, उसके आईब्रोज बहुत डिफाइंड होते हैं, वो नो नॉनसेंस हो ही जाता है, ऑर्डर लेना उसको पसंद होता नहीं, 1 सेकंड में प्रोवोक हो जाता है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन हो गई, उसमें उसकी क्या गलती, वो तो उसकी प्रोग्रामिंग है। तो जब एस्ट्रोलॉजर उसको बता रहा है कि देखिए मुझे मालूम है कि आप बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं, लेकिन रिएक्ट करना क्या ये सही है। तो इंट्रोस्पेक्शन, और ये बात उसको बचपन से उसकी मॉम, उसकी मम्मी, उसकी माता जी उसको बचपन से बता रही थी, लेकिन वो उसको नहीं सुनता था। जब एक एस्ट्रोलॉजर जो एक स्ट्रेंजर है, जब वो बताता है, बोले यार इसको कैसे पता, तो क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, रियलाइजेशन होता है, वो इंसान सुनता है, समझता है और फॉलो करने की कोशिश करता है, और वहीं से ज़िंदगी बदलती। और मेरा ये फेवरेट स्टेटमेंट है गौरव, जो मैं रोज़ बोलता हूँ, डेस्टिनी इज़ फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट अ चेंज इज़ चेंज व्हेन यू चेंज। फिर मैंने इसमें पोइट्री सुनी, पोइट्री लिखी कि अब क्या इंतज़ार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। तो एस्ट्रोलॉजर आपको रियलाइज़ करा के आपकी सोच को बदलाव लाता है, और जिस दिन आपने अपनी सोच को बदल लिया, यानी तुम बदल गए, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर किसी इंसान के कुंडली में लिखा है कि 2025 से 2030 उसको फाइनेंशियल इश्यूज है, तो एस्ट्रोलॉजर फिर क्या करता है कि वो तो होना ही है, बट वो रेमेडीज देगा सो दैट इफेक्ट कम हो जाए। देखिए रेमेडीज़ जो है ना, वो प्लेसिबो इफेक्ट की तरह काम करता है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे कॉमन कोल्ड है डॉक्टर साहब, बहुत छींक रहा हूँ, स्नीजिंग हो रही है, रनिंग नोज है, कुछ हो। अब कॉमन कोल्ड की दवाई आज तक बनी नहीं है, तो वो क्या करेगा, विटामिन सी की गोली दे देगा, मल्टीविटामिन दे देगा। आप बोले अब आपने वो गोली खाई, आपको अब अच्छा लगना शुरू हो गया,
तो उसका कोई इलाज नहीं किया था उसने. नाउ यू आर फीलिंग बेटर अबाउट द सेम सिचुएशन. सेम गोज विद रेमेडी. तो अभी जितना मैं समझा हूँ, आपने समझा है कि बेसिक हर एक की कुंडली होती है, उसमें उसका सब लिखा होता है, तो वो चेंज नहीं हो सकता, करेक्ट? करेक्ट. एंड दूसरा है कि वो तो होना ही है, गो विद द फ्लो, मतलब आपको एक अंदर से साइकोलॉजी एक तीसरा होनी मैं एक चाहिए। ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी गौरव मैं बीच में काट रहा हूँ. अब आपने जैसे आपने कहा तो मुझे सुनने में लगा कि हाँ सब कुछ पहले से लिखा, और ऑलरेडी ट्रॉलिंग तो आपको पता ही है लोगों का अब मेन हॉबी हो चुका है, तो वो भी लिख रहे होंगे. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुझसे पूछिए चेंज अगर क्या नहीं हो सकता और क्या होगा. अगर कुछ चेंज करना है आपको कि अब मेरी कुंडली फिक्स हो चुकी है, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो होना है वही होगा, ऐसा नहीं है. वो तो आपको, तो मैंने कहा कि आपको डीड्स और आपके हार्डवर्क हो तो सब करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन. जो हाथ खड़ा करेगा, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, आई बिलीव इन गॉड, मेरा बहुत विश्वास है, मैं मेडिटेट करता हूँ. आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी, तो मैनिफेस्टेशन में मुझे एक चीज़ मैं भूल गया बताना, लोगों ने हमारे ज़माने में तो नहीं था डिक्शनरी में. अब लोगों ने मैनिफेस्टेशन को सुनते क्या है, वो आप बोल रहे हो मैनिफेस्टेशन, उनको सुनाई दे रहा है मनीफेस्टेशन. उनको लगता है कि मैं अब तो पीपल आर विजुअलाइजिंग ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ, कि मेरा वो बड़ा वाला घर और मेरी बड़ी वाली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपकी भैया मैरिड लाइफ, आपका परिवार, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपकी हार्मनी, उसको भी तो मैनिफेस्ट करिए. क्योंकि जो इंसान हैप्पी रहता है वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है. इट इज़ ए एनर्जी. तो जो खुश है वही खुश नसीब है. तो वो लाना बहुत ज़रूरी है. और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन. तो जो इंसान मेडिटेट करता है, तो जो भी कुंडली है, तो मैंने कहा 2 लोगों की कुंडली सेम है, एक सक्सेसफुल हो गया कैसे, डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल साइड. एब्सोल्युटली. तो कुंडली के साथ स्पिरिचुअल साइड भी उतनी इंपॉर्टेंट है उस भाग्य इंसान स्थान के का मालिक जो है या सिग्निफिकेटर है वो एक गुरु है. तो जितना गुरु मतलब विजडम, नॉलेज, वो तो वक्त से आएगी, या स्पिरिचुअलिटी. द मोर स्पिरिचुअल यू बिकम, द मोर लक इज गोइंग टू सपोर्ट यू. क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल होते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, आपका अगर आपके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई इंसान बहुत रिएक्ट करता है, कोई इंसान बहुत इमोशनल है, कोई इंसान बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, किसी को लगता है कि शायद उससे अब कुछ ना हो पाएगा, तो ये सारी जो इमोशनल इम्बैलेंसेज हैं, परफेक्ट तो कोई नहीं है, मुझे आज तक कोई परफेक्ट और उसको मिला ही नहीं, तो वो कैसे ओवरकम होगा, मेडिटेशन से. तो व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव एनर्जी और आपने अपने वीकनेसेस को ओवरकम कर लिया विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, तो आपने रिएक्ट नहीं किया, आप ऑप्टिमिस्टिक रहे, आप पॉजिटिव रहे, आपने ज़िंदगी की दौड़ में चलते रहे, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग यू. बिकॉज देखिए, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू. अब फ्रस्ट्रेटेड इंसान या कोई बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग वाला इंसान, वो उसका जो एनर्जी है वो नेगेटिव होगा. तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगा हाँ यार गौरव ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलेंगे, मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा. और आपकी एनर्जी जब पॉजिटिव होगी, अब आप बोलोगे मैं मेडिटेट करता हूँ, तो फिर यार गौरव यार लेट्स एक्सचेंज अवर नंबर्स, हम लोग मिलते हैं, आई रियली लाइक टू. क्या फ़र्क था, वही हेयर स्टाइल, वही वार्डरोब, वही घड़ी, सब कुछ वही, क्या फ़र्क था एनर्जी का. तो इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत बार अगर दो लोगों की कुंडली में, फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसे ही सोच रहा हूँ कि अगर 2 दोस्त हैं, उनके दोनों के दोस्तों की कुंडली में से लिखा है कि आपकी शादी होगी, ठीक है, सब अच्छा होगा, बट कभी कभी क्या होता है, किसी एक लड़के को लड़की मिल जाती है, शादी हो जाती है, और दूसरे दोस्त को नहीं मिलती है या डिले होता है, तो बिकॉज उनके कर्म वैसे है इन अ वे, करेक्ट? बिल्कुल. ओके, तो इसलिए वो चेंज होता है. देखिए, कर्म भी हैं, और वो कितना उसका कमिटमेंट कितना है, सोच कैसा है. जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर कितना एक्सेप्टेंस है, आपको लगता है यार ये आई रियली लाइक दिस गर्ल, बट आई थिंक आई कैन गेट ए बेटर ऑप्शन. तो आपका सोच आपने वैसा डेवलप किया हुआ है. जब आपको लगता है कि यार आई बिलीव इन डेस्टिनी, ये लड़की मुझे मिली तो ये मुझे जानती है, मुझे हैंडल कर पाती है, मैं उसको जानता हूँ, तो वी कैन बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ, वी कैन बी पार्टनर्स फॉर लाइफ. आपने उसको एक्सेप्टेंस कर लिया, तो फिर वो ज़िंदगी भर का साथ दिया. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ लव इज़ ब्लाइंड. ये जो आपका टॉपिक है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. मोस्ट ऑफ द पीपल, अब आप देखिए मैरिजेस चल नहीं रही हैं, वो 50 साल में पहुँच के भी लोग डिवोर्स दे रहे हैं. और अब ये तो हम लोग तो खैर जेनेक्स से आए हुए हैं, अभी तो आप के बाद, और अभी तो जनजी जो आ गया, ये तो और ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया. तो ये लोग लव इज़ ब्लाइंड कहते हैं हमेशा, दे बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, एंड वो किसी को भी पसंद कर लिया, उसके बाद आपको लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई. तो दैट इज़ अ रीज़न मैरिजेस आर नॉट हैपनिंग और मैरिजेस आर नॉट सस्टेनिंग. दोनों प्रॉब्लम हो गई हैं. रीज़न क्या है, वही, क्योंकि शादी से पहले तो आई विल गिव माई बेस्ट लगेगा, यार ये तो अमेजिंग, यार रोमांटिक, ये तो वो है रणबीर कपूर है, और शादी के बाद लगा ये तो नाना पाटेकर था और पोर्ट्रे कुछ और कर रहा था. तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़रूरी है. आपको पहले जाना चाहिए कुंडली मिलाने के लिए. कुंडली आप इंटरनेट पे मिला सकते हैं कि मेरे 36 में से कितने पॉइंट है, 32 है, शादी कर लो. नहीं, देखिए उसका हॉरोस्कोप कैसा है, जो चार्ट होता है. एब्सोल्युटली. तो उसमें क्या क्या होता है बताइए. उसमें देखिए 7th हाउस होता है हाउस ऑफ मैरिज. वहाँ पे कौन से प्लैनेट प्लेस हैं, यानी उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है. अब किसी की कुंडली में मान लीजिए शनि और मंगल एक साथ हैं 7th हाउस में, अब ये दोनों मालेफिक प्लैनेट है. अब ये कंफर्म है कि शादी भैया ना ही करो तो अच्छा है, मतलब जितनी लेट करो उतना अच्छा है. नहीं तो उसके तोड़ते तोड़ते ज़िंदगी में तुमको ही देखते प्यार हुआ, ज़िंदगी में पहली बार हुआ, बार बार हुआ, उसका कभी सस्टेन ही नहीं हुआ.
तो उसकी मैरिज भी टूटी, डिवोर्स भी हो गए, और फिर उसके बाद उससे पहले जो उसकी लाइकिंग थे वो भी सस्टेन नहीं करी, क्योंकि आपने अपने सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लिया। दूसरा, आपने जिससे शादी करी वो आपको पता ही नहीं था वो तो लॉयर है बाय बर्थ, तो आप तो कुछ डिस्कस करते हो, उसको लगता है तुम आर्ग्यू कर रहे हो, वो आर्ग्यू करने बैठ जाते हैं। अब मैं बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव इंसान हूँ। कई लोग होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड है, या मर्क्यूरी 8th हाउस में है, या मर्क्यूरी स्कॉर्पियो में है, वो इंसान लेट गो नहीं कर पाते, वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं, आई नो गौरव व्हाट यू आर सेइंग, आई नो गौरव व्हाट यू मेंट, मतलब जो आपने नहीं सोचा आपके बिहाफ पे मैं सोच रहा हूँ, और मैंने अज्यूम कर लिया कि आप मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, कह ये रहो लेकिन कहना चाहते हो वो, अब कौन समझाएगा। तो उनका अजम्पशन, उनका प्रजम्पशन उनकी ज़िंदगी की बैंड बजाता है। तो चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, उनसे लेट गो नहीं होता, और वो अपने अजम्पशन प्रजम्पशन की वजह से ज़िंदगी को मुश्किल में डाल लेते हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा था बिहेवियर। तो थोड़ा इसको सिंपल करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिचुएशंस बताऊंगा आपको, तो अभी आप बताइए कि क्या उनको करना चाहिए, या क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग अभी मैरिजेस की बात कर रहे हैं, तो अगर बहुत लोगों को इतना डिटेल नहीं पता, 9th हाउस 7th हाउस, जैसे मुझे भी नहीं पता है। नहीं, वो तो मैं इसलिए लाया क्योंकि आप कह रहे थे कि कुछ बताइए जी। हाँ, सो फॉर एग्जांपल अगर एक लड़का और लड़की की शादी हो रही है, तो पहले तो आप बता रहे हो कि उनकी कुंडली चेक करनी चाहिए, गुण मिलने चाहिए, करेक्ट। सो सबसे पहला बेसिक पॉइंट था गुण मिलने चाहिए, और गुण के मिलने के बाद कुंडली भी देखनी चाहिए इंडिविजुअल, और उसको जाना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर के पास जो एक काउंसलर है, क्योंकि प्री मैरिटल काउंसलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेरे पास कब आते हैं लोग, सर वी आर सेपरेटेड एंड वी आर लुकिंग फॉर डिवोर्स, बताइए कब होगा। अरे भाई साहब, पहले आ जाते तो मैं आपको बता देता कि या तो इससे शादी मत करो जो तुमको अमेजिंग लग रहा है कि भाई ज़िंदगी बन गई और क्या मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिला है या मिली है, और आपको पता नहीं है कि कहाँ फंसने वाले हैं आप, या वाकई आप लोग यू आर डीपली इन लव, तो मैं आपको बताता हाउ टू डील विद दैट पर्सन। ये इंसान ऐसा है, इसको ऐसे डील करो। ये अगर आप इससे बहस करोगे तो ये इंसान आपको घर तक छोड़ के आएगा, बिकॉज वो लॉयर है बचपन से। ये इंसान इतना सेंसिटिव, तुम्हारी वाइफ इतनी इमोशनल है, तुम उसको जरा सा लाउड वॉइस में बोलोगे तो वो बेचारी हर्ट हो जाएगी। तुम्हारा हस्बैंड जो है वो इरिटेट हो जाता है, तो तुम उससे ज़्यादा आर्गुमेंट मत किया करो। तो ये पूरा लिखा होता है कुंडली में, ये सब बिहेवियर हर ट्रेट्स। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट लिखा, मतलब प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट उसकी माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी को बताता है। आप एक साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजी एनालिस्ट जो भी हैं उनके पास होके आइए, उसके बाद मुझसे मिलिए, तो वो जो आपको 3 घंटे में या 30 सेशन के बाद बता पाएगा कुछ, मैं आपको 10-15 सेकंड में बता दूंगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी इन फ्यू सेकंड आप अपनी कुंडली से देख के बताया जा सकता है कि ये इंसान का क्या सोच है, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसा इसका सोच है, कैसा इसका बिहेवियर है, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो जब आप पहले से आपको पता है और आपने कसम खा ली है मुझे इसी से शादी करनी है, तो अब आप क्या करोगे, यू विल डील विद दैट पर्सन अकॉर्डिंगली कि हाँ यार मुझसे इसको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, और ये इमोशनल है तो मुझे उसको ऐसे हर्ट हो जाती है तो नहीं करूँगा। और उसका टाइम लाइन, सब कुछ ठीक था, शादी के बाद तुम बदल गए, अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम हर बात पे ऐसा बुरा मान जाते हो, तो उसको पता नहीं था। एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि शादी के होते ही 1.5 साल के लिए इसका टाइम नेगेटिव होने वाला है। तो फिर से आपके अंदर क्या आया, एक्सेप्टेंस आ गया, और आपने केयर की, हाँ यार उन्होंने बताया था, अब मुझे हस्बैंड मेरे छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाएंगे, हो सकता है ऑफिस में से कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने होंगे, चलो आई विल सपोर्ट माई हस्बैंड, आई विल नॉट फील बैड अबाउट हिज चेंज बिहेवियर, और 1.5 साल बाद सब ठीक हो गया। लेकिन जब नहीं पता था तो वो जो डिवोर्स होने वाला है वो 1.5 साल में हो जाएगा। तो जैसे मैंने आसपास देखा अपने दोस्तों के साथ, वो क्या करते हैं, अगर कोई उनको रिश्ता आता है, क्योंकि हम लोग अभी 30s में, तो मेरे दोस्तों की भी शादी और ये सब अरेंज मैरिज थ्रू हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले उनकी जो फैमिली है वो खुद है, पहले वो गूगल पे सर्च करेंगे कि कितने गुण मिल रहे हैं, उस गुण चेक करने के बाद फिर आई थिंक जितना मैंने देखा है एक चार्ट आता है, फ्रेंडशिप और भकुट लिखा होता है, बिल्कुल बिल्कुल 8 तरह का गुण दोष होता तो है। ये क्या होता है एग्जैक्टली ये चार्ट? देखिए वो उसको हम कहते हैं अष्टकूट मिलान। 8 तरह का बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, नाड़ी है, भ्रकुट है, जैसे लव है, टेम्परामेंट है, इवन उनका कैसा माइंडसेट होना चाहिए वो है। लेकिन ये एक लिमिटेड चीज़ है, मतलब लोग उसी के भरोसे शादी करते थे। पंडित जी ने कहा अच्छा 20 पॉइंट मिल गए, शादी कर लीजिए, मिठाई खिलाइए। अब पंडित जी ने 20 पॉइंट में शादी करा दी, कहते हैं मिनिमम 18 होना चाहिए, चलो अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये देखा ही नहीं कि भैया ये जो जिससे शादी होने वाली है, जो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर उसी कुंडली में शनि मंगल, मान लीजिए 7th हाउस में एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वहाँ पे प्लेस्ड है तो उसकी तो शादी चलेगी नहीं। तो 22 पॉइंट हो या 32 पॉइंट हो, इट डजंट मैटर, मैरिज विल नॉट वर्क। तो आपको पूरा जो टोटलिटी है वो हॉरोस्कोप बिना देखे, बिना एनालाइज किए डीपली दोनों, तब और उसके बाद उनकी काउंसलिंग करिए कि आपको ये पसंद है, हाँ पसंद है, आप ज़िंदगी भर इनका साथ देना चाहते हैं, ये पसंद है, आपको पता है कि इनका ये एक ऐसा तरीका है रिएक्ट करने का, आपको पता है इनका टाइम अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन आज आपको लग रहा है कि इनकी एक पोजीशन है और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनका अगला 3-4 साल थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, आर यू ओके विद इट? तो बोले हाँ कोई बात नहीं, मेरा टाइम तो ठीक है पंडित जी, मैं सपोर्ट कर लूँगा, नो वरी। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता है,
तो आप उसको सपोर्ट करोगे, आप एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे और आपकी ज़िंदगी अच्छे से निकलेगी। तो वो लोग नहीं करते। प्री मैरिटल काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में जाएंगे तो इट इज़ टू लेट। तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक सवाल है, जैसे मैंने वो चार्ट का बोला, अभी अगर कुंडली में सब सही है, अगर काउंसलिंग की और उन्होंने बोला कि सब सही है, बट अगर वो जो चार्ट है जिसमें अगर आई थिंक कुछ स्कोर होता है आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 6, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो अगर उसमें कुंडली सब मैच हो रही है, बट अगर उस चार्ट में जाके अगर किसी 7 में से किसी को 0 है, कुछ है, तो वो मैटर नहीं करता है कि करता है? देखिए थोड़ा बहुत करता है। अब जैसे मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, मेरी वाइफ को मूवी देखना बहुत पसंद है। अब क्या करेंगे, लाइकिंग अलग हो गई, सोच अलग है। किसी को बहुत स्पाइसी फूड पसंद है, दूसरे पार्टनर को मीठा खाना पसंद है, या उसको ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है। तो ये जो आप जो बता रहे हो, ये वो इंडिफरेंसेस हैं, बट ये तो ठीक है। तो ये सबसे मेजर पॉइंट नहीं है। देखिए आप अगर एक दूसरे को, इफ़ यू आर रियली लव विद समवन, तो कई बार लोग सेक्रीफाइस करते हैं, कई बार लोग सरेंडर करते हैं उसकी खुशी के लिए। हमारे पेरेंट्स को आप देखो, क्या आपको क्या लगता है आपके फादर मदर अमेजिंग मतलब परफेक्ट कपल थे? नहीं, मेरे भी नहीं थे। किसी के परफेक्ट कपल नहीं होते। पहले क्या होता था, शादी क्यों सस्टेन होती थी? टेढ़ा है पर मेरा है, दो अपोजिट लोग एक ही छत के नीचे पूरी ज़िंदगी गुजार लेते थे, क्योंकि एक्सेप्टेंस था, टॉलरेंस था। फिर दूसरे फैक्टर से लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा। अब ऐसा कोई भी फियर रहा नहीं गौरव। अब पीपल हैव बिकम फियरलेस, उनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब दिस इज़ माई लाइफ, माई रूल्स, माई वे, हाईवे, वाले जोन में लोग चलते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाली आपको स्टेटस ही तो चेंज करना होता है, मैरिड से लेके उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड एंड अगेन सिंगल, तो खाली वही ज़िंदगी बन गई, डिजिटल हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट शादी में ये है कि जो लोग ये देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जितना मैं समझाऊँ कि कुंडली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद ये जो चार्ट है वो एक खाली एक कैटेगरी है, उस पर टोटली हमें नहीं जाना चाहिए। खाली उसके भरोसे शादी नहीं कर सकते, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे नहीं हमारे तो 5 पॉइंट में मैच नहीं होते तो हम कर लें क्या? नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक पॉइंट्स मैच होने चाहिए, जो मैंने कहा ना मिनिमम 18 पॉइंट है। जैसे नाड़ी दोष होते हैं, तो वो नाड़ी दोष में वो कहते हैं कि भैया हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा या बेबी नहीं होगा शायद। तो उसके बाद भ्रकुट दोष है, लव टेम्परामेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह के जितने जो 8 तरह के जो मैंने बताया, फिर उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, इसका गण कैसा है, एक राक्षस है और एक मनुष्य है। अब उसमें भी क्या है, उसमें भी कई कैंसिलेशन होते हैं। जैसे अब लड़की राक्षस गण की है और लड़का मनुष्य गण, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की राक्षस है, उसका टेम्परामेंट वैसा है। राक्षस मतलब एक थोड़ी सी डोमिनेंट पर्सनालिटी। अगर लड़का राक्षस गण का है और लड़की मनुष्य गण की है और वो दोष दिखाता है उसमें भी, लेकिन वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज़ हैं मैन में, लेकिन ये मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज अब लड़की में हो जाएगी तो देन इट विल बी ए प्रॉब्लम। तो बेसिकली वो एक दिखाता है कि ये हो सकता है, वो आपके ऊपर है फाइनली कि और फिर एस्ट्रोलॉजर एक टोटालिटी में चीज़ों को रीड करता है। तो जब टोटालिटी में आपको समझ में आता है, एक साइकोलॉजी समझ में आती है, जर्नी समझ में आती है, टाइमलाइन समझ में आता है, टेम्परामेंट समझ में आता है, बिहेवियरल पैटर्न समझ में आते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग सब समझ में आती है, तो आपका एक बेटर पर्सपेक्टिव होता है। जैसे आज मैंने आपका हॉरोस्कोप देखा और मैंने आपको आपके बारे में बताया, हम लोग ज़िंदगी में पहली बार मिले, तो आपको समझ में आया हाँ यार ये मेरा एक इशू है। तो आपका क्या हो रहा है? इंट्रोस्पेक्शन। क्या होगा? रियलाइजेशन। उससे क्या होगा? यू विल चेंज। दैट इज़ हाउ एस्ट्रोलॉजी प्लेज ए रोल। ये नहीं कि भाई साहब मैं आपको अभी एक यंत्र देता हूँ और आप लटका लीजिए दीवार में, कल से जिंदगी बदल जाएगी, या लाल कपड़े में लपेट के आप पर्स में रख लो, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो जब लव मैरिजेस होते हैं आजकल, तो आपके हिसाब से उनको भी वो काउंसलिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए लव इज़ ब्लाइंड बोला ना, तो वो तो होश आवाज़ में होता नहीं है। वो तो आपको, आप इतने प्यार में अंधा हो गया, मैं कितने गाने बने थे उसमें, तो वो जब आपकी आंखें खुलती हैं देन इट इज़ टू लेट, देन यू रियलाइज। इसीलिए तो शादियाँ इतनी क्यों ब्रेकअप हो रहे हैं, क्यों डिवोर्सेस हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तो मतलब उनकी कुंडली में लिखा होगा कि भाई ये सब चीज़ें हैं, या शायद नॉट डिवोर्स बट जो आप बोले थे कि बिहेवियरल पैटर्न्स हो। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने उसका बेस्ट साइड देखा था शादी से पहले वाला। शादी के बाद वाला आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए नहीं, जो आपको पहले से बता सकता था कि भाई दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, दिस इज़ व्हाट यू कैन डील विद, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्योंकि कई बार आपको उसके हिसाब से ही बदलना पड़ता है। कई बार प्यार मोहब्बत से, मैं तो हमेशा कहता हूँ यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट थ्रू लव एंड केयर। तो प्यार मोहब्बत से भी चीज़ों को बदला जा सकता है। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं इट इज़ माई वे, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इसीलिए ईगो, इसीलिए आपका जो बीइंग एडमेंट, जिद, ये दो बहुत बड़े दुश्मन हैं किसी भी रिलेशनशिप। हाउ डेयर यू, एक सेकंड में आप चुटकियाँ बजाती हैं लड़की, गेट लॉस्ट, वी आर डन। तो फिर कैसे? क्योंकि फियर फैक्टर नहीं है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए किसी से भी अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, किसी से भी आप शादी अगर आप करना चाहते हैं, मन है और आपकी बात आगे बढ़ चुकी है, तो इसको आप कोई इंसिडेंस मत समझिए, एक्सेप्ट इट।
एक्सेप्ट इट एज ए जर्नी ऑफ योर लाइफ एंड ट्रीट दैट पर्सन एज योर लाइफ पार्टनर। अगर वो कुंडली मैच है और एक दूसरे का अगर लगता है कि वी विल बी 1+1 11, वी विल सपोर्ट ईच अदर, अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपको मोटिवेट कर रहा है वो हेड। कई बार क्या होता है अनफॉर्चुनेटली किसी की ऐसी कुंडली में मान लीजिए शादी का प्रॉब्लम है, तो वो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी की बात माननी पड़ेगी कि नो मैटर हाउ मच यू लव दैट पर्सन, इसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं जाने वाली। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि भाई अगर वो कहते हैं ना कि किसी भी का अगर मंजिल तक मुकाम तक ना पहुँचे तो खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना चाहे तो देन फिर यू हैव टू कॉल ऑफ। ओके, तो शादी तोड़ना मुश्किल है, फ्रेंडशिप तोड़ना आसान है, वो कहना चाह रहा था। तो अभी हम लोगों ने बहुत बात की, ठीक है, शादी के ऊपर। अभी और एक चीज़ है जो मैं बहुत बार सुनता हूँ फैमिलीज़ में या दोस्तों में या उनके फैमिलीज़ में, ये साढ़े साथी। ये साढ़े साथी का क्या है, आप बताइए बेसिक क्या होता है, और फिर मैं उसके ऊपर मैं आपको पूछूंगा कि क्या क्या सवाल है मेरे। बिल्कुल, देखिए वो नहीं, आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। साढ़े साथी इज ए ब्यूटीफुल टर्म विच एस्ट्रोलॉजर यूज टू पुट फियर इन पीपल्स माइंड। अच्छा, अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी, मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, दो लोगों का सेम मून साइन है और दोनों की साढ़े साथी चल रही है। एक इंसान जो है वो अपनी मेहनत से अपनी लगन से देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और दूसरा इंसान हो सकता है कि वो कुछ ना कर रहा हो। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा? एक इंसान, मैंने तो कितने लोगों को ऐसा देखा है कि जो जीरो से मिलियनर बन गए साढ़े साथी में, और मिलियनर थे तो बिलियनर बन गए साढ़े साथी में। एक इंसान, अब साढ़े साथी क्या होती है पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। साढ़े साथी मतलब साढ़े सात साल किसके? आपकी हर इंसान की एक राशि होती है। मान लीजिए आपकी मेष राशि है, तो अभी जो शनि है मीन राशि में है, तो मेष राशि की साढ़े साथी चल रही है और मीन की भी चल रही है। खैर तो हम खाली मेष के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। तो मेष राशि से एक साइन पहले शनि 2.5 साल के लिए रहेगा, फिर 2.5 साल के लिए वो मेष के ऊपर आएगा और 2.5 साल के लिए वो टॉरस में चला जाएगा अगले साइन में। तो 2.5 साल टोटल हुए 7.5 साल। तो इस 7.5 ईयर्स के लिए जब सैटर्न मून के आसपास ट्रांजिट करता है, एक पहले एक ऊपर एक बाद में, इसको हम कहते हैं 7.5 ईयर्स, यानी साढ़े साथी। कि शनि जो है वो आपको लाइफ के जर्नी समझाने आया है, आपको ज़िंदगी की पढ़ाई कराने आया है, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने आया है। साढ़े साथी में आप, अब मान लीजिए एग्जांपल एक और देता हूँ मैं, किसी की जॉब नहीं है, अब वो बेचारा घर पे बैठा है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके बहुत सारे कोई लोन होगा घर का, या पेरेंट को सपोर्ट करना चाहता है। साढ़े साथी, अब उसको जॉब नहीं मिल रही, अब वो भी बहुत परेशान है। एक और इंसान है जो घर पहुँच नहीं पा रहा है, उसको सारी जिम्मेदारियां ऑफिस की मिल गई हैं, उसका प्रमोशन होता चला जा रहा है और वो ऐसी पोजीशन में आ गया है व्हेन ही इज़ कंट्रोलिंग द एंटायर ऑफिस, बट अब उसके पास घर में पहुंचने का उतना वक्त नहीं है क्वालिटी टाइम देने का। वाइफ शिकायत कर रही है, यू हैव नो टाइम फॉर मी, यू डोंट लव मी एनी मोर। क्या हो गया? अब ये कौन से दो केस में किसको आप बेटर केस कहोगे? दोनों में ही अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, इसको मैं बेटर कहूँगा बेटरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने जो आपका सपना था मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊँ, अब आप सीईओ बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। साढ़े साथी चल रही थी इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ी, स्ट्रेस बढ़ गया। पहले आप अकेला अपना काम किया, आपने बैग उठाया घर चले गए। आज आपको पूरा ऑफिस को देखना है, पूरा ऑफिस आपको रिपोर्ट कर रहा है। जस्ट कंपेयर, क्या आपका स्ट्रेस कम हुआ कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो आपकी साढ़े साथी चल रही थी, स्ट्रेस बढ़ गया। इज इट ए गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस? गुड स्ट्रेस, आई थिंक 100%। बाकी जो बेचारा जिसकी जॉब नहीं लगी है वो बैड स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस में वो भी है, स्ट्रेस में ये भी है, साढ़े साथी उसकी भी है, साढ़े साथी इसकी भी है। ये इंसान आगे बढ़ गया, वो इधर उधर है। अब दोनों में क्या फर्क था? दोनों की साढ़े साथी थी, तो ये सीईओ क्यों बना और उसकी जॉब नहीं लग रही? क्यों? जो आपने स्पिरिचुअल वापस स्टार्टिंग में नहीं, बोला, उसका टाइमलाइन। साढ़े साथी इज अ ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट, और जो दशा, जिसको हम एक हिंदी का वर्ड यूज करते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपको रूल कर रहा होता है जब आप पैदा होते हैं, वो आपकी दशा बताती है कि साढ़े साथी विल बी अ गुड स्ट्रेस और इट विल बी अ नेगेटिव स्ट्रेस। अच्छा, तो जब इंसान का वक्त अच्छा चल रहा होता है और साढ़े साथी चल रही है, वो इंसान एलिवेट हो जाता है। जब इंसान का वक्त बुरा चल रहा होता है और साढ़े साथी चल रही होती, तो उसका स्ट्रेस मल्टीप्लाई होता है। तो हर एक के लाइफ में एक अच्छी साढ़े साथी और बुरी वाली भी होती है। देखिए, मैं तो कभी भी बुरा कहूंगा ही नहीं। सैटर्न इज ए जज, न्यायाधीश, वो ब्रांड एम्बेसडर है भाई हमारी एस्ट्रोलॉजी का। बच्चन साहब बॉलीवुड के, वो न्यायाधीश है और वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। सैटर्न का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, शनि का लेते ही। और शनि वो है जो इंसान को मिलियनियर और बिलियनियर बनाता है। जितने इंडस्ट्रियस्ट हैं, इंडस्ट्री वही इंसान खोल सकता है जिसकी कुंडली में शनि अच्छा है। तो सैटर्न इज नॉट बैड, सैटर्न गिव यू इन अबंडेंस। मतलब आपको अंदाजा ही नहीं है जो शनि आपको देने वाला है, प्रोवाइडेड योर ट्रैक इज राइट, योर डीड्स आर राइट। तो शनि कर्म का मालिक है। कर्म कैसे हैं? जो मैंने कहा सबसे पहले, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे थे इसलिए मुझे फल की चिंता ही नहीं है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो अगर किसी, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, तो अगर किसी ने बुरे कर्म किए तो उसके साढ़े साथी में उसको प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, शनि किसको रूल करता है? शनि पॉवर्टी को, हार्डशिप को, हार्डवर्क को, बहुत डिस्ट्रेस को रूल करता है। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, तो शनि आपको भी वही देने वाला है। व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड।
जब आपके डीड्स अच्छे हैं, आपके मन में एक कंपैशन की भावना है, आप लोगों की मदद करना जानते हैं, किसी की जॉब लगवा दी, किसी को मोटिवेट कर दिया, किसी से अच्छे से बात कर ली, किसी का आपने नुकसान नहीं किया, तो सैटर्न इज ऑलवेज हैप्पी विद यू बिकॉज योर डीड्स आर ऑल अलाइंड। इसीलिए बोला गया कि धर्म संगत जब कर्म होते हैं, और ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग है ये, धर्म का मालिक भाग्यसन 9th हाउस और कर्म का मालिक 10th हाउस प्रोफेशन का लॉर्ड, जब एक साथ किसी की कुंडली में होता है धर्म और कर्म, इसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग। गौरव, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। वो इंसान पैदा होता है दुनिया के लिए कुछ करने के लिए। तो जब आपके मन में इतना बड़ा थॉट है और आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भले ही आपकी बिगनिंग कहीं से भी हो, आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और वो कोई इंसान अगर खाली अपना ही और खाली अपना बेटरमेंट, अपनी फैमिली का बेटरमेंट सोचेगा, तो वो स्ट्रगल करता रहेगा। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ कर्मा सेज। तो कर्म बेस पे चलता है। धर्म, कर्म और भाग्य, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। द मोर स्पिरिचुअल यू बिकम, द मोर यू आर अलाइंड विद द राइट पाथ, द मोर यू आर डूइंग हार्ड वर्क, द मोर सक्सेस यू विल गेट। इसीलिए 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, धर्म, कर्म और लाभ तीनों कनेक्टेड है। एक को गुरु रूल करता है, 2 को शनि रूल करते हैं। कर्म मकर राशि, बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है। सुपर एम्बिशियस पर्सन, लाइक यू आर सच ए एम्बिशियस पर्सन, एंड बिकॉज योर 10th हाउस इज डिफाइन वेरी स्ट्रॉन्ग, यू विल अचीव। क्योंकि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे भाई? तो यू बिलीव इन कि मुझे कुछ बड़ा करना है, वे नो मैन हैज गॉन बिफोर। तो ये आपका सबसे फेवरेट स्टेटमेंट है। तो ये क्यों है? क्योंकि 10th हाउस डिफाइंड है, शनि का मालिक है, और लाभ कौन देगा? वो भी शनि देगा। तो जब शनि आपकी कुंडली में अच्छा है, तो 7.5 से कैसे डर रहे हैं आप? पावर ड्रेसिंग कहते हैं किसको? ब्लू और ब्लैक कलर। किसकी है? शनि की। एक शनि एक राहु है, दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है, और दोनों से दुनिया डर रही है। तो ये जो आजकल मैंने देखे यूट्यूब पे कि एक एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि अभी बहुत ही जल्द विकी कौशल और कटरीना का डिवोर्स होगा, तो वो ऐसे ही मतलब कंटेंट क्रिएटर, जब वो 100% उनको आप कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में डालेंगे तो बेटर होगा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी इज गेटिंग ए बैड नेम। लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने से डर रहे हैं कि हमारा ही डिवोर्स ना करा दो। तो ये क्योंकि मुझे कुछ वो कहना है जो किसी ने नहीं कहा। अब एक एस्ट्रोलॉजर है, वो काफी वायरल है आजकल, वो बता रहा है कि वो, अब आपने नाम लेने के लिए मना ही कर दिया कि मैं ले नहीं सकता। नहीं, आप नाम ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजर कब ले सकते हो? नहीं, एस्ट्रोलॉजर का नहीं, मतलब जिनके लिए बोला कि भैया वो वाला सेलिब्रिटी वो तब मर जाएगा, और वो वाला बेचारा किसी बिलियनर का बेटा वो तब मर जाएगा। कितनी गलत बात है ये। अब मान लीजिए किसी उसके परिवार वाले ने वो वीडियो देख लिया, तो कितना सबकॉन्शियस, भले ही आपको नहीं ये बकवास है और मैं इसको बिलीव नहीं करता, सबकॉन्शियस में तो आ जाएगा, भैया 3 साल बचे हैं मेरे बच्चे के, तो आपने कुछ ऐसा कहना है। और आपने उसकी कुंडली देखी थी, मिले थे पर्सनली, आपको उसका टाइम ऑफ बर्थ पता था। लोग किताबें लिख देते हैं, वीडियो बना के बैठे हुए हैं कि मैंने सलमान की कुंडली देखी, मैंने शाहरुख की कुंडली देखी, उसमें ये राजयोग है, उसमें वो राजयोग है। वो कुंडली जो बताते हैं वो सब गलत है, क्योंकि कुंडली मैंने पर्सनली देखी, आई नो कि दिस इज द राइट हॉरोस्कोप, और ये दूसरी रॉन्ग कुंडली पे एनालिसिस कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट इज स्केरी। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी इज गेटिंग ए बैड नेम। ये बहुत ही दुख का विषय है, और मुझे लगता है कोई ना कोई रूल ऐसा कोई निकलना चाहिए, सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए कि भैया पहले आप इसकी ऑथेंटिसिटी बताइए, देन यू प्रेडिक्ट। अब क्या हो गया ना, पहले हम लोग टेलीविजन करते थे। आई डिड ए शो फॉर 9 years ऑन जी न्यूज़, और वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया, लॉन्गेस्ट रनिंग शो एवर। आप शायद स्कूल में रहोगे, 2005 से 2014 तक किया मैंने। अब टीवी में पहले लोग आते थे, उनकी क्रेडिबिलिटी चेक होती थी। अब क्या है, सबके हाथ में मोबाइल है, उसका खुद का सैटेलाइट, फॉलोअर्स है, खुद का चैनल है। अब वो कुछ भी बोले जा रहा है, वायरल हुआ जा रहा है, और वही हो रहा है। तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ सेइंग समथिंग, आई डोंट हैव समथिंग टू से, आई हैव टू से समथिंग, बस वही हो रहा है। तो अब जब बॉलीवुड का हम लोगों ने टॉपिक निकाल ही लिया, तो आपने कोई एक्टर्स है ऐसे जिनकी कुंडली देखी है? देखिए 25 साल में अब बहुत मतलब टकरा ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ माय जर्नी ऑफ लाइफ इज़। तो वो आप एग्जांपल देना चाहोगे किसी की कुंडली आपने देखी होगी? देखिए बहुत लोगों की देखिए, लेकिन बॉलीवुड आपका तो खैर चैनल ही है, तो मुझे कुछ उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत इनसिक्योरिटी नहीं, आपको आपका जो एक्सपीरियंस रहा है आप बोल सकते हो। मैं देखिए ब्लेम नहीं करना चाहता, ये एक फील गुड फैक्टर है। अगर ये आप एंटरटेनमेंट को हटा दीजिए, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही नीरस और बहुत ही सीरियस हो जाएगी। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमको होप भी देती है। कोई मूवी देख के हमको भी लगता है यार हमको भी हीरो बनना चाहिए। हीरो इन द सेंस एक मोटिवेशन मिलता है कि आई कैन ऑल्सो अचीव, कि आपने कोई किसी में दिखाया कि वो हीरो बहुत स्ट्रगल करा और फिर उसको लाइफ में सक्सेस मिला, जो भी है। ये स्टोरी टेलिंग है इन वॉट एवर फॉर्म। पुराने अभी हमारे वेद हैं वो स्टोरी टेलिंग में हुआ करते थे, और वहाँ से लेके मूवी, हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो जो स्टोरी टेलिंग जो मोटिवेट कर सकती है, किसी को इंस्पिरेशन देखती है। गाना, इंसान गाना गाता है, म्यूजिक थेरेपेटिक है। कितने ऐसे नोट्स हैं जो आपकी वाइब्रेशन के साथ अगर मैच करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हो आपके चक्रास अलाइन हो जाते हैं, आप फील गुड फैक्टर। कितनी बार आप गाना गुनगुनाते आते हैं, बोलते हैं यार गौरव यू आर शाइनिंग टुडे, तो फिर आप रियलाइज करोगे यार मैं ड्राइव करते हुए मैं गाना गा रहा था, तो यू वर सो फेल्ट हैप्पी अबाउट सिंगिंग जस्ट ए सॉन्ग।
इसीलिए मंत्रों में शक्ति होती है, एनर्जीज होती हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रिक्वेंसीज होती हैं, इसीलिए हर टोन की एक फ्रिक्वेंसी है। तो ये म्यूज़िक से लेके और कहानी तक ये सब हमारे ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। वी आर अ पार्ट ऑफ इट। हम तो बिना का गीत माला से के ज़माने के बड़े हुए इंसान हैं, और दूरदर्शन में एक बार चित्रहार आता था, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आप OTT में कभी भी आप रिवाइंड कर लीजिए, कितनी बार देख लीजिए, दिस इज़ व्हाट इट इज़, लाइफ हैज़ चेंज। लेकिन उसमें एक जो नेगेटिव बात है, वी ऑलवेज लुक अप टू देम, चमकते हुए सितारे, शाइनिंग स्टार, हमको स्टार्स कहते हैं, सुपर स्टार्स कहते हैं। मैंने एक पोइट्री लिखी थी गौरव इसके ऊपर कि हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, आई वॉन्ट टू बिकम ए स्टार। हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। तो लोग चमकते हुए सितारे तो देखते हैं, लेकिन वो अंधेरे में सितारे चमकते हैं। वो अंधेरा क्या है? वो हार्डवर्क, वो हार्डशिप, वो इंतज़ार, वो फ्रस्ट्रेशन, वो बहुत दुखदाई है, वो आसान नहीं है। तो ये लोग जो सक्सेस पाता है, और मुझसे आप पूछ लीजिए, ज़िंदगी में सबसे आसान होता है पैसा कमाना, और ज़िंदगी में सबसे मुश्किल होता है नाम कमाना। और नाम वही इंसान कमा सकता है जो ब्लेस्ड हो, जिसको ऊपर वाले का हाथ है, वही इंसान नाम कमा सकता है। तो ये लोग नाम कमाने की जो लाइन है बहुत लंबी है। यहाँ पे पहले कुछ हज़ार लोग आते थे, तो अब तो मतलब लाइन और बढ़ गई है। पहले उतनी फ्लाइट नहीं थी, पहले ट्रेन में लोग आते थे। मुंबई में हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी शाहरुख बन जाऊँ। अब तो फ्लाइट लैंड्स होती जा रही हैं, लोग आते जा रहे हैं, और लगता है कि यार ये शॉर्टकट है, एक मूवी में चल गए तो ज़िंदगी बन जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा शोहरत यहाँ पर, सबसे बड़ी लाइन, लंबी लाइन यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हार्डशिप है वो बहुत ही, तो इसीलिए जो बॉलीवुड है, जो मैंने कहा एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, जो अंधेरे की बात कर रहा था, दूसरा जो अंधेरा है वो है सुपरस्टिशन का। बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस है लोग। तो अब वो क्यों सुपरस्टिशियस क्यों हो जाते हैं ऐसे लोग? मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता। देखिए, वो भी एक होप पे चलते हैं। आज 3 फिल्म मेरी चली, मैं सुपरस्टार बन गया, 3 फिल्में नहीं चली, आपने मुझे बुलाना बंद कर दिया, इंटरव्यू लेना बंद कर दिया। क्यों? मैं तो सेम इंसान हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट पीपल। जो मीटर है वो सक्सेस का, वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर चलता है कि आपका बिजनेस क्या है, जो बॉक्स ऑफिस कहते हैं, तो उस पर सब चलता है। तो ये इतनी इनसिक्योर इंडस्ट्री है, उसकी वजह से अब कोई एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि ऐसा करिए आप, इस हाथ में ये पहन लीजिए बैंड, उस हाथ में वो पहन लीजिए, ये अंगूठी, कितने लोगों ने तो 10-10, 15-15 अंगूठियाँ पहनी हुई हैं। तो बहुत ही मतलब एक आपका सपोर्ट सिस्टम, आप उसे समझ लीजिए या साइकोलॉजी समझ लीजिए, तो आपको वो सब साथ में जोड़ के चलना है कि हमको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो अब ये है, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ तो कोई नहीं है, लेकिन बाकी लोग दे आर फॉलोअर्स। बाकी जनता, करोड़ों जनता आपको देखती है कि ये हमारा फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है या सिंगर है या जो भी है। तो अब उसने भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं। अब हर नीलम पहन के सोचा मैं भी बच्चन बन जाऊं, अब लोग नीलम पहन रहे हैं, इतना खतरनाक हो गया। अरे बच्चन साहब ने नीलम इसलिए पहना था क्योंकि वो उनकी हेल्थ का लॉर्ड है। अब 80+ में है वो, अभी भी देवियों सज्जनों उनकी आवाज़ सुन लीजिए, अभी भी मतलब ही इज़ वर्किंग 24/7 इन ए वे। तो कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान रखा हुआ है। वो नीलम उनकी हेल्थ को सपोर्ट करा है। ऐसा नहीं कि आप नीलम पहनेंगे और कल आपकी जिंदगी बदल नीलम जाएगी। पहनते हैं बिल्कुल। तो अब हर कोई ने नीलम पहन लिया, वो आपकी बैड हेल्थ का लॉर्ड है, या आपका एक्सीडेंट करा सकता है। तो दिस इज नॉट द वे टू फॉलो। तो सुपरस्टिशन फॉलो मत करिए। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो देखिए इतनी लंबी जर्नी में मुझे सबसे पहले याद आता है कि 2009 में मकाऊ में आईफा अवार्ड हुआ था, और उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था राजेश खन्ना जी को। तो हम लोग, किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, तो उनको बहुत पैशन था एस्ट्रोलॉजी का, तो हम लोग एक साथ कई घंटे साथ में थे, एंड वी डिस्कस अ लॉट अबाउट। और वो देखिए उस दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब ऑलमोस्ट रिटायर हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके एस्पिरेशन से उन्होंने कई मूवीज़ उसके बाद भी करी, और पॉलिटिक्स में भी आ गए थे। तो एस्पिरेशन उनके बने वो। तो एक बार जो बॉलीवुड में आता है वो देखिए, आपने उनकी कुंडली देखी थी? जी जी, तो बहुत मज़ा आया, और बहुत ही वॉज हैप्पी विद माई रीडिंग्स, और बहुत अभी भी उनके मन में बहुत सारे आगे चलने के और कुछ अचीव करने के जज्बा उनके मन में था, जबकि हेल्थ का भी उनका कंसर्न चल रहा था इन स्पाइट ऑफ दैट। बट पैशन देख के, जो मैं क्या रिमाइंड कराना चाहता हूँ, पैशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि भले ही कितना स्ट्रगल रहा हो, देखिए वो एक जो इंडिया का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना, उसके बाद समबडी टुक ओवर, बच्चन साहब आ गए, फिर आप धीरे धीरे साइड होते चले गए। तो वो जो डिस्परेशन, वो जो फ्रस्ट्रेशन, वो जो कंपैरिजन होता है, वो बहुत पेनफुल होता है उसको हैंडल करना। क्योंकि एक बार अगर आपको दुनिया पहचानती है, उसके बाद दुनिया आपको पहचानने से इनकार कर दे, या ना आपका उतना फेम हो जितना आपको आदत थी। लोग कहते थे कि जब उनकी गाड़ी जाती थी तो उनकी धूल को भी लोग मांग में लगा लेते थे कि हमारे पति देव हैं। मतलब ऐसा स्टारडम तो मुझे नहीं लगता किसी का रहा हो। तो वो इंसान जब साइड ट्रैक हो जाए तो उसके पीछे कितना दुख और कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, और जब आप कंपैरिजन होता है तो ये बहुत पेनफुल होता है। तो इट इज़ नॉट ए ईजी जर्नी। ओके, तो मुझे और जानना है, ठीक है, इसके बारे में। तो और कोई बॉलीवुड स्टार्स जिनके आपने कुंडली देखी है? बहुत, जैसे दीपिका पादुकोण का हॉरोस्कोप देखा था व्हेन उन्होंने डेब्यू नहीं किया था बॉलीवुड में, तब मेरी उनसे भी बात हुई थी, उनकी मदर से भी हुई थी। तो मैंने बताया था कि यू विल बी लाइक ऐश्वर्या राय समडे। ऐश्वर्या राय वॉज एट द पीक एट दैट टाइम।
तो शी वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी बिकॉज यू नो बहुत ही एक हम्बल फैमिली, मतलब उनके फादर तो लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर थे, तो बॉलीवुड का तो कोई कनेक्शन था नहीं, बट देयर शी यू नो बिकेम व्हाट शी वाज सपोज टू बिकम। तो मैंने मेरे बताने से बन गई ऐसा नहीं है, उनकी अपनी डेस्टिनी थी। लेकिन क्या है कि एस्ट्रोलॉजर भी कभी कभी वो कैटलिस्ट का काम कर सकता है, जो आपको एक होप देते। आपका हॉरोस्कोप मैं देखूंगा, बोले यार ये तो पैकअप है, तो आप डिस्करेज हो गए। आपको मैं बोला यार यू हैव ए पोटेंशियल मैन, यू विल डू समथिंग, तो आपके एक एक वर्ड झूठ नहीं बोलना है। अगर है, मैं तो कितने लोगों को, मेरे पास जब लोग आते हैं कि हमको भी शाहरुख बनना है, तो अगर मुझे लगता है कि इससे नहीं हो पाएगा तो मैं बोलता हूँ आपसे, मतलब आपका प्लान बी क्या है। तो आपको एस्ट्रोलॉजर को मोटिवेट करते रहना हमेशा, और जो आप सुनना चाहते हैं वो बोलते रहना भी क्राइम है। आपने किसी को मोटिवेट कर दिया और उसके हॉरोस्कोप में नहीं है पोटेंशियल, तो आप कहीं और बड़ा क्राइम कर दिया, क्योंकि आपने उसके होप बढ़ा दी, अब वो इंसान की उम्मीदें बढ़ा दी। अब वो इंसान को मिल नहीं रहा है, क्योंकि मिलना ही नहीं है, टाइम ही खराब है उसका 10 साल के लिए या जितने साल के लिए, तो वो क्या होगा, वो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एक सही एस्ट्रोलॉजर राइट टाइम में मिल जाए तो इट इज़ ऑल्सो ए फील गुड फैक्टर, इज ऑल्सो ए मोटिवेशन, और होप आपको मिल जाती है, तो आप उतने जज्बे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली बॉलीवुड में बहुत सारे लोग इनसिक्योर है बिकॉज जो आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ कंपैरिजन एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंटेनमेंट, तो वो तसल्ली वहाँ पर है नहीं। आपके पास अभी भी बिना नाम लिए अभी भी है लोग? जी मिलते रहते हैं। अब क्या है, ये ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब कितने ऐसे लोग, हाँ नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, जो जिनका पैकअप हो चुका है बट स्टिल दे फील कि आई कैन बाउंस। अभी भी मैं वो मूवी डायरेक्ट कर सकता हूँ संदीप, जो सुपर हिट हुई थी, कब हुई थी, 35 साल पहले, तो अभी तक वो उनके मन में वो सपना है कि मैं एक और वो वाली मूवी बना सकता हूँ जो 35 साल पहले सुपर हिट हुई थी, तो वो उम्मीद में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। ओके, तो लास्ट चीज़ है ये इस इंटरव्यू का, अभी मुझे बताइए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर मेरे पास बहुत सारे सिचुएशंस लिखे हुए हैं, जो मैंने बोला ना कि मैंने ऑफिस में लोगों को पूछा है, जो उनके एक्सपीरियंसेस है या कुछ भी है, तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो क्या उस पर रेमेडी हो सकता है कि क्या, मतलब आप किस बेसिस पे उसको रिएक्ट करोगे? तो फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन है कि एक इंसान ऑफिस में बहुत नेगेटिविटी फेस कर रहा है और वो बोले कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आप बता सकते हो कि उसके लिए भी चार? बिल्कुल, देखिए टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक। सही वक्त पे, अब उसको वो इंसान परेशान है, क्यों परेशान है, उसके प्लैनेट साथ नहीं दे रहे, उसकी दशा खराब है, कोई डिप्रेसिंग टाइम चल रहा होगा, कोई डिससेटिस्फैक्टरी टाइम चल रहा होगा, और उसको लग रहा है आई एम स्टक हियर, जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट ग्रोइंग हियर, आई एम नॉट यू नो प्रोग्रेसिंग हियर, आई एम नॉट लर्निंग हियर, तो इसका मतलब आपका टाइम ठीक नहीं है। तो क्या आपकी जॉब बदलने से आपका टाइम बदल जाएगा? नहीं। आप ऑफिस कंपनी बदल लीजिए, आप शहर बदल लीजिए, आप देश बदल लीजिए, या दूसरे प्लैनेट में चले जाइए, टाइम तो यही रहने वाला है। तो वक्त, सही वक्त पे सही निर्णय लेने को ही किस्मत कहते हैं। तो वही एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है, वो कहेगा यार रुक जाओ हरीश, अभी तुम जॉब चेंज करना चाहते हो, तुम आई नो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू, और आपके सारे कलीग्स का इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, आपका नहीं हुआ। भाई मुझसे अगर आप पूछिए तो अभी भी अचीवमेंट है। अगर आप मुझसे पूछिए कि ये किसकी कुंडली है और क्या चल रहा होगा ज़िंदगी में, तो मैं कहूँगा कि यह इंसान घर पे बैठा होगा, जॉब नहीं रहेगी, पर आपकी तो जॉब चल रही है, इसका मतलब यू आर ब्लेस्ड। तो भाई अगर आप कंपेयर करो घर पे बैठ जाओ बिना जॉब के कि दूसरी जॉब करूँगा और 6 महीने तक या 9 महीने तक आपको जॉब नहीं मिली, तो वो अच्छा है, या यू आर हेयर एंड गेटिंग पेड फॉर योर फ्रस्ट्रेशन। तो ये बात अगर उसको समझ में आ गई कि अच्छा मुझे यहाँ पे 9 महीने निकालने, कुछ भी हो जाए, तो वो अब अपने नज़रिए को बदल लेगा। जो बॉस उसको अपना दुश्मन लग रहा था, जो कलीग उसका साथ नहीं दे रहे थे, उनसे वो दोस्ती करने लगेगा, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा, यार मेरा ही टाइम खराब है, जो मेरा टाइम खराब है, क्योंकि वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं तो कभी लोग, तो कभी जज्बात बदल जाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। और कभी तो रास्ते में अपने भी पहचानते नहीं, और कभी बन जाते हैं हम सफ़र जो जानते भी नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। तो जब वक्त सही होता है तो कोई भी आपका साथ देता है, जब वक्त सही नहीं होता है तो जो आपको जिससे एक्सपेक्टेशन है वो भी आपको पहचानता है। दिमाग शांत रखना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी आपको रियलाइज़ कराती है कि दिस इज़ अ टाइम। मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन टाइम इज़ नॉट राइट, वर्क हार्ड एंड प्रे हार्डर, कि भाई सरेंडर कर दो, गो विद द फ्लो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे टेंड टू टेक ए रॉन्ग डिसीजन। बहुत हुआ, मुझे जॉब नहीं करनी है, बिजनेस करना है, उसने गाँव की ज़मीन बेच दी, सारे पैसे यहाँ लगा दिया, बैंक से लोन ले लिया और कुछ अपना कुछ सेटअप बना लिया, और टाइम खराब चल रहा था ज़िंदगी का, तो वो कितने साल पीछे चला गया। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी कोई माने या ना माने, एस्ट्रोलॉजी सच ए इंपॉर्टेंट साइंस, एक ऐसा दोस्त एस्ट्रोलॉजर जो आपकी ज़िंदगी भर का दोस्त बन सकता है, वो आपको गाइड कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी इज ए गाइडिंग टूल, वो मैजिक नहीं है रील वाले एस्ट्रोलॉजर ये करो वो करो और ऐसा और वैसा और वैसा। अभी तो लोगों ने कैलेंडर निकाल दिया, अब वो फ्लाइट अनफॉर्चुनेटली क्रैश हुई,
लोगों ने कैलेंडर निकाल दिया, जून में ये डेट में फ्लाई मत करिए, जुलाई में, अब ये दोनों महीने खत्म हो चुके हैं, कोई फ्लाइट क्रैश नहीं हुई उसके बाद, लेकिन जो डर का माहौल बना दिया, बिकॉज बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज बिकम ए बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ लोगों को, जो मैंने कहा ना, डर का माहौल बैठा जा रहा है। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत सारे प्रॉब्लम जो मेरे पास आए शॉर्ट में पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे सिचुएशंस है और आप छोटे छोटे वे में उनको आंसर्स कर सकते हो, रेमेडी हो या आपको जो भी बोलना है। तो पहला तो कि एक कॉर्पोरेट में एक टीम है, तो उस टीम पे सिचुएशन ऐसा आता है कि टीम परफॉर्म करती है, बट हर 6 महीने बाद या हर 1 साल बाद उन पे सिचुएशन आती है कि शायद वो टीम फायर हो जाएगी। तो अभी ये एक प्रॉब्लम आया, तो उस पर आपको कुछ बोलना है? देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए, तो आप ज़रूर किसी काउंसलर से, किसी लाइफ कोच से, किसी एस्ट्रोलॉजर से उनका सेशन कराना चाहिए। और कई बार होता है टीम लीडर, टीम कैप्टन, उसका वो कितना मोटिवेटेड है, वो कितना चार्ज है। अब टीम कैप्टन ही नेगेटिव है, टीम कैप्टन का बिहेवियर खुद की टीम के लिए ठीक नहीं है, तो टीम को कैसे, बिना टीम के आप जीत नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि अगर कोई वर्ल्ड कप जीता है तो वो खाली रोहित शर्मा ने जीत लिया? जब तक टीम में, आज इंडिया वो टेस्ट मैच जीती है तो किसने जिता दिया? एक इंसान ने नहीं, हर इंसान का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो टूटे हुए पैर से पंत का रहा हो, या सिराज ने जो पूरी अपनी जान लगा दी मैच को आखिरी विकेट लेने के लिए, या सबसे ज़्यादा रन अगर उसने बना लिए कैप्टन ने। तो दिस इज हाउ इट इज़। तो पूरा टोटलिटी में आपकी टीम कितनी मोटिवेटेड, और ये पूरा मैच इंडिया ने स्किल से ज़्यादा अपने जज्बे से जीता है। तो अगर जब आपका जज्बा, तो ये एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो आपकी पूरी एनर्जी को एनहेंस कर सकता है। तो बेसिकली जितना मैं समझाऊँ कि जो आपने अभी ये बताया कि जो टीम लीडर है अगर वो ही पॉजिटिव हो गए तो आपके हिसाब से ये सिचुएशन चेंज हो सकता है? 100%. It is, it is leader can either lead you towards the negative path, और वो आपको सही रास्ते पे ले जाके और सक्सेस दिला सकते तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाएंगे जो उनके 100%. प्रॉब्लम आज देखिए आप, शुभम गिल सच ए पॉजिटिव पर्सन। आज गौतम गंभीर जो कोच हैं, मेरे भी क्लाइंट, तो वो कितना ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, वो उसके अंदर भी वो फाइटिंग स्पिरिट है, वो भी किसी से डरता वो नहीं है। तो ये सारा जो एनर्जी है कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया? टीम के अंदर हो गया। वही अगर कोच नेगेटिव माइंडसेट का होता, या वो डर के कैप्टनसी कर रहा होता गिल की जगह कोई और, तो टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। तो लीडर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड सिचुएशन में ये लिखा है कि तो ये अपने वाइफ और बच्चे के साथ रहते हैं, तो उनका ऐसे एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 10 ईयर्स में कि वो जो भी कुछ काम करने जाते हैं एंड में जाके फाइनेंशियली वो कुछ ना कुछ होके वो कैंसिल हो जाता है। वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, घर उनका चल रहा है, मतलब जो बेसिक नीड्स है वो चल रहे हैं, बट वो कुछ भी काम करते हैं तो वो एंड में जाके वो कुछ काम कैंसिल होगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और वो फाइनेंशियली कभी वो पूरा होता ही नहीं वो चीज़। देखिए, ये सब जर्नी ऑफ लाइफ है। अब किसी की कुंडली में कोई प्लैनेट वीक है और किसी की लाइफ में लग रहा है कि यार अभी ये 5 साल 10 साल 15 साल हो सकता है स्ट्रगल वैसा हो कि आपको लगता है कि मुझे एक बड़ा घर खरीदना चाहिए, नहीं खरीद पा रहे, तो वो सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। ऐसा कोई नहीं कि जो पैदा हुआ और उसने अपना ग्रेजुएशन कर लिया और बाहर आ गया और उसने अपना विला खरीद लिया, ऐसा हो नहीं सकता। लाइफ मैराथन की दौड़ है, 100 मीटर की नहीं है। तो लाइफ जो है वो आपको एक्सपीरियंसेस सिखाती है, और जो इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है वो कभी भी डूबता नहीं है। तो ये जो स्ट्रगल जो मैं कह रहा हूँ वो उसको आगे ज़रूर बढ़ाएगा। पहली बार जब उसका वक्त आएगा, ही विल बी ए बेटर इक्विप्ड, बेटर ट्रेन एंड बेटर एक्सपीरियंस टू डू समथिंग बिगर इन लाइफ। दूसरा आंसर, वो इंसान का घर चल रहा है, जैसे आपने कहा कि वो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर चल रहा है, इट इज़ एन अचीवमेंट कि अगर आपका टाइम उतना ग्रेट नहीं है फिर भी भगवान का आशीर्वाद है, यू आर ब्लेस्ड। तीसरा, आज आपकी वाइफ का लक है, बच्चे का लक है। अगर बच्चे की कुंडली अच्छी है तो उसकी कुंडली में उसको हमेशा अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज और अच्छी अम्यूनिटीज़ मिलती ही रहेंगी। तो आपने किया बच्चे के लिए नहीं, बच्चे के वजह से आपकी ज़िंदगी आगे, हो सकता है आपका टाइम उससे भी ज़्यादा खराब था फिर भी आपकी जॉब चलती रही, बिकॉज बच्चे की कुंडली में लिखा था कि यार सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो समटाइम आपकी खुद की हॉरोस्कोप का जो आप क्लेम करते हैं कि आई एम डूइंग इट, मेरी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार आपकी लेडी लक, आपकी वाइफ, और कई बार आपका बच्चा जिसकी कुंडली अच्छी है उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है। और कभी आपका टाइम खराब है तो कोई बात नहीं, वाइफ का टाइम अच्छा है वो सपोर्ट कर जाएगा, बच्चे का टाइम अच्छा है वो सपोर्ट कर जाएगा। तो हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। मैराथन की दौड़ है ज़िंदगी, खाली ये याद रखिए। और जो हमें बच्चों में लाइन सिखाते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। ओके, लास्ट 2 है। तो ये कहीं पे जॉब करे, उन्होंने बताया नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं, कंपनी में अच्छा अप्रिसिएशन है बट पैसे नहीं है। तो अगर वो जॉब स्विच करेंगे तो पैसा है बट वो अप्रिसिएशन निकल जाएगा, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या हो? देखिए, डिपेंड करता है उनके सर्कमस्टेंसेस। अब उनकी मान लीजिए किसी की 2 बहनें शादी करने का एज हो गया है, या फादर का कोई डेथ है और उनको वो करना है, तो ऑब्वियसली ही विल गो फॉर नंबर्स। बट अगर लगता है कि नहीं ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है, तो मैं कहूँगा देन गो फॉर ए पोजीशन से 2 एडवांटेज होते हैं। एक तो आपको बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आपका एक्सपीरियंस और आपका दायरा बढ़ जाता है, आपका प्रोफाइल, आपका बायोडाटा और स्ट्रांग हो जाता है, तो वो आपके एक्सपीरियंसेस को एनहेंस करता है। और उसके बाद जब आप स्विच ओवर करते हैं विद द राइट टाइम, तो आपको वो पोजीशन से 1+ मिलने वाला है।
अब आज आप खाली सिर्फ पैसे की तरफ चले गए, बिकॉज देखिए मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट खाली आप पैसे को ही देखते रहेंगे तो आपका ग्रोथ पैटर्न रुक जाएगा। दोनों बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट ये वाले केस में ये टोटल डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन। तो उनको लगता है कि नहीं यार सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कहूँगा गो फॉर टेक द पोजीशन। एक चीज़ मुझे आपकी अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की यही अच्छी लगी कि जितने मैंने अभी तक पॉडकास्ट देखे थे एस्ट्रोलॉजी के, मैंने कभी किया नहीं है। ओके, वो हमेशा ना रेमेडीज देते कि ये रखो, पानी रखो, बहुत कुछ होता है। आपने एकदम आपकी एक अपोजिट साइड मुझे एक देखने मिली है। मतलब मैं 25 साल से गौरव कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी। मेरे पास कब आते हैं लोग? जब वो सारे एस्ट्रोलॉजर से मिल के आ चुके होते हैं, सारे उपाय कर चुके होते हैं, नाम की स्पेलिंग खराब कर चुके होते हैं, टोटके रेमेडी जितनी चीज़ें तो ये सब नहीं चलता है, नाम चेंज करते हैं, डबल लेटर। नहीं तो तुम्हारा नाम क्या है? गौरव। हिंदी में कि इंग्लिश में? और अगर 2 जी लगा लोगे तो तब भी तो गौरव ही रहेगा। और नाम तो हिंदी में रखा था गौरव, तो इंग्लिश में क्यों चेंज करो? हिंदी में करो ना, 2 गा लगा के। तो इंग्लिश की स्पेलिंग कैसे चेंज करो? हिंदी की मूवीज हैं, हिंदी के सीरियल हैं, नाम की स्पेलिंग इंग्लिश के टाइटल में चेंज कर रहे हैं आप। लॉजिक तो कुछ लॉजिक है ही नहीं बेसिकली इसमें। और कैलेंडर कौन सा है? इंडिया का तो 2082 चल रहा है, तो आपने वो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो कर लिया जो ब्रिटिशर है या यहाँ का ही नहीं, और वो भी जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर बदला था 480 साल के पहले। आप गूगल करिए तो 11 दिन गायब कर दिए थे। तो वो कैलेंडर जो मैन मेड है रेक्टिफाई हुआ, 11 दिन गायब हो गए, उसके बेस में आपने अपनी नाम की स्पेलिंग बदल ली, और जो नाम हिंदी में इतना ब्यूटीफुल मीनिंग के साथ रखा था और स्पेलिंग इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं। या लोगों से मिलोगे, हाय आई एम गौरव विद 2 जी, नो लॉजिक। तो ये यही मैंने कहा ना, ये सब बना है बॉलीवुड के लिए। उनको होप चाहिए, उनको कोई सिक्योरिटी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि यार अब शायद कुछ ऐसा हो जाएगा। प्लेसिबो, तो इट इज नथिंग बट प्लेसिबो। तो प्लेसिबो भी मैं कहूँगा बुरी बात नहीं है। अगर आपको आप वैसे सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, आप स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हैं, आप कायनात पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम ये तो कर लीजिए, कुछ तो पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए, चलते रहिए। तो एनीथिंग विच गिव्स यू दैट काइंड ऑफ हाई, दैट काइंड ऑफ होप। बट मेरा ये मानना है कि कुछ ख्वाब देखे इन आंखों ने, कुछ नींदें चुराई हैं इन रातों ने। कुछ ख्वाब देखे इन आंखों ने, कुछ नींदें चुराई हैं इन रातों ने, कुछ कोशिश की है हमने भी, पर कुछ वादे किए हैं सितारों ने। तो सितारों के जो वादे हैं, जो आपकी प्रोग्रामिंग है, वो वक्त से ही मिलेगी, भले ही आप कुछ भी कर लीजिए। पास्ट लाइफ कर्मा का भी होता है इफेक्ट ये लाइफ में? देखिए बिल्कुल, ज्योतिष की शुरुआत वहीं से होती है। प्रारब्ध है एक वर्ड संस्कृत का, द डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ, जिसकी वजह से मैंने कहा था यू कांट चूज एनीथिंग इन दिस लाइफ। तो जो आपके पिछले डीड से वो तो हो गए, उसके हिसाब से कई लोग, जैसे नाम के आगे अंबानी लगता है या बच्चन लगता है या गांधी लगता है या मोदी लगता है या कहीं के नहीं रहते। तो इट इज ऑल अबाउट योर डीड्स ऑफ द पास्ट। तो अगर पास्ट लाइफ में मेरे कुछ बुरे कर्म हैं और ये लाइफ में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो अच्छे कर्म इस जन्म में करने शुरू कर दीजिए, तो उसके बाद वो चेंज होगा। बिल्कुल। 8th हाउस होता है कार्मिक डेट्स का। वो कार्मिक डेट्स, कितने लोग हैं जो कहते हैं नादान है, जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाले भी किया करते हैं। दिन भर पत्थर तोड़ते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, उससे ज़्यादा मेहनत कोई कर पाता है? तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा कार्मिक डेट्स है जो इंसान को इतनी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं दिलाता है। तो कार्मिक डेट्स दूर कब होंगे? जब आपका माइंडसेट, आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट, आपका बिहेवियर, आपका कंपैशन, आपका सोच, जब वो पॉजिटिव सोच पे जाएगा, सरेंडर की भावना से चलोगे और किसी का नुकसान नहीं करोगे। जो जैसा करेगा कर्म, उसको वैसे ही फल मिलने वाला है। ये अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ है। ये आप फॉलो कर लीजिए, यू आर सॉर्टेड। तो मेरा एक लास्ट पर्सनल सवाल है इस पे, ठीक है? ये मैं बहुत ओपन बुक रह चुका हूँ, मैंने बहुत पॉडकास्ट में इसके बारे में बात की है। तो मेरे रिलेशनशिप वाला जो एक पार्ट है लाइफ का, उसमें जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, वो हमेशा मैं चीट हुआ हूँ 2 बार, और मुझे बहुत टाइम बाद पता चला है। तो अब जब मैं शादी के लिए देख रहा हूँ, मेरे मॉम डैड मेरे लिए ढूंढ रहे हैं, तो अगर जैसे आपने समझाया कि कुंडली में ये सब देखना सब इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद भी अगर मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है चीट वाला, और वही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि शादी के बाद ऐसा ना हो जी, तो ऐसे कुछ चीज़ है जो मुझे स्पेसिफिकली उस कुंडली में देखनी चाहिए कि जिससे ये एक्सपीरियंस वापस शादी के बाद ना हो? देखिए इसके दो आंसर हैं। एक तो जैसे आपकी कुंडली मैंने देखी और मैंने कहा यार ये शादी आपको जब आप बॉर्न हुए थे तब दिखता, तो मैं कहता गौरव जितनी लेट शादी करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आपकी हॉरोस्कोप में लेट मैरिज का वो योग है। अब आपको आपके 2 एसोसिएशन, 2 रिश्ते या 2 लाइकिंग या 2 प्यार मोहब्बत जो भी मैं कहूँ वो हो गया। अब शादी तो होनी नहीं थी जल्दी, तो फिर वो सस्टेन कैसे करते? पहला आंसर। दूसरा आंसर यह है कि आपने ये तो कहा कि चलो वो इंसान आपसे दूर हो गया या उसने चीट कर लिया या उसको कोई और पसंद आ गया, क्यों? अब उस क्यों के पीछे क्या आंसर है? हो सकता है वो खुद के इंसान, अब उसका खुद का टाइम खराब हो सकता है गौरव उसको अमेजिंग हस्बैंड मिलना उसकी किस्मत में नहीं था, तो ब्रेकअप हो गया। दूसरा आपका बिहेवियर, मान लीजिए वो इंसान बहुत इंडिपेंडेंट है, आजकल तो वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत अच्छे लेवल पे हो चुका है, और आप यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं, आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर बॉस, ये तो अब चलने वाला है नहीं। तो उसको लगे यार गौरव इज नॉट लेटिंग मी ब्रीथ,
गौरव यू आर नॉट गिविंग मी स्पेस, तो क्या होगी, वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, देन शी विल स्टार्ट लाइकिंग समवन एल्स। तो उसने चीट नहीं किया, वो आपसे दूर हो गई बिकॉज ऑफ सम बिहेवियरल इशू। तो जब आप केयर करोगे, जब प्यार करोगे, एक्सप्रेस करोगे, और आपको पता है दिस इज शी इज गोइंग टू बी माई लाइफ पार्टनर, कुंडली मैच कर ली, कुंडली एनालाइज करा ली कि यार अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, दोनों का टाइमलाइन अच्छा है और दोनों विल बी गुड फॉर ईच अदर, तो आप सरेंडर के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ वाइज पर्सन शुड सरेंडर। सरेंडर क्या, आप अपने मैं कहता हूँ लाइफ इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ वे यू नीड टू प्रूव हुज राइट और रॉन्ग। लाइफ इज ऑल अबाउट हार्मनी, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, टुगेदरनेस, जॉय एंड फ्रेंडशिप। अगर आपने जिंदगी भर का दोस्त बना लिया, इसे कहते हैं लाइफ पार्टनर, तो फिर आपको कोई टेंशन आने वाली नहीं। तो बेसिकली आपने मतलब गो विद द फ्लो स्टार्टिंग में एक जो चीज़ें देख के, बिल्कुल देखिए, जो आपको मिलना है वो मिलकर रहेगा। सोचा बहुत कुछ मैंने, ये चलते चलते सुना देता हूँ। सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, जो था मगर किसी और का उसका गिला बहुत है, कुछ दर्द छुपाए मैंने उसका सिला बहुत है, गुजर रही है जिंदगी मगर हौसला बहुत है। थैंक यू सो मच सर, मतलब बहुत अच्छे से आपने इस इंटरव्यू को एंड किया एंड बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। जाने से पहले जो आपको बोलना है, जो ऑडियंस आपको देख रहा है, सुन रहा है, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। देखिए मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से यही बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ सच ए ब्यूटीफुल साइंस, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ गेटिंग ए बैड नेम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो बिजनेस है, डिवाइन साइंस है, ये बिजनेस ऑफ फियर और लाइज हो चुका है। झूठ बोल के डरा का जो चल रहा है, और आपने कहा जो रील में आता है ऐसा कर लो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसमें मत फंसिए। एस्ट्रोलॉजर एक गाइड की तरह है, एक लाइफ कोच की तरह है, एक आपका मोटिवेटर है, एक आपका दोस्त है। उससे एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, खाली एक बार, और ये खाली ये जान लीजिए मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा टाइमलाइन क्या है। खाली इतना आप समझ गए और आपने वो चेंजेस अपने अंदर लिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मैं क्यों रिएक्ट करता हूँ, मैं क्यों बुरा मान जाता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा वक्त क्यों साथ नहीं दे रहा है। अगर आपको पूरा अपना एक ब्लूप्रिंट समझ में आ गया, जर्नी ऑफ लाइफ, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बाकी रही बात रेमेडीज़ की, रही बात टोटकों की या कुछ ऐसे उपाय करने से उसको होता नहीं। मेरा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एस्ट्रोलॉजर लाइक नहीं करते, और मैं बोलता हूँ कि अगर उपाय करने से कुछ होता तो देश का प्रधानमंत्री एक ज्योतिषी होता। तो कोई भी पॉलिटिशियन सारे उपाय करके प्रधानमंत्री बन सकता था, जो नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग विच इज़ डिवाइन, देयर इज समथिंग विच इज़ प्री रिटन। तो अगर आप उस पर बिलीव करते हैं और एक पॉजिटिव सोच के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ खुद और खुदा पर यकीन रखिए, बिलीव इन यू, इन गॉड। और भगवान कहाँ हैं? एवरीवेयर। कि शहर की हर गली में ढूंढा और ढूंढा तुझे फिजाओं में, और किया जो सजदा तेरे लिए, तेरी खुशबू मिली हवाओं में। फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेर एवर यू आर। तो अगर आपका वो डिवाइन एनर्जी और वो एनर्जीज और वो वाइब्रेशंस और वो पॉजिटिविटी साथ में चलती है, वो ऑरा, तो यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग विच इज गुड फॉर यू। वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, किसी का बेकार नुकसान किए हुए अगर आप जिंदगी में आगे चलते हैं मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि वो मैं बताना भूल गया कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। लुक एट द मिरर एंड स्माइल। Perfect. Thank you so much, sir. And all the best to you too. Thank you, Gaurav. It was lovely meeting you, and take care. God bless you. Thank you so much, sir. Thank you. Okay.